हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का नरेंद्र सिंह तोमर पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बातचीत का ढोंग ना करें, अगर बातचीत करना ही है तो मुद्दों पर बात करें। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। बोले फिलहाल देश गरीबी से मर रहा है, जीडीपी नीचे गिर चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हरियाणा के आपको बता दोस्तों, ओपी धनखड़ का लोगों ने दिखाए काले झंडे। जी हाँ, किसानों ने दौड़ा लिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दवायर में दैनिक भास्कर और भारत समाचार, और अब दवायर में आपको बता दें, इनकम टैक्स की रेट पढ़ने के बाद भड़का विपक्ष। बोले सच्चे पत्रकारों को दबाने की कोशिश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जी न्यूज के पत्रकार को, जी किसानों ने जमकर दौड़ाया, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दोस्तों, अमन चोपड़ा जो कि ताल ठोक के इसका शो आता है जी न्यूज पर, इसको किसानों ने दौड़ा लिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें, छुप छुप कर जासूसी कर रही मोदी सरकार को पड़ा भारी। दरअसल बीजेपी के नेता ने ही जो है दोस्तों, आपको बता दें, खोल दिया है मोर्चा। जी आपको बता दोस्तों, बीजेपी के जो नेता है अब उन्होंने ही मोदी के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है सफाया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 600 करोड़ लेकर फरार बीजेपी के दो नेता। सोचिए दोस्तों, बीजेपी के नेता लोगों के पैसे फरार लेकर हो रहे हैं, लोगों की जासूसियां की जा रही हैं, किस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने का चला बाहर संसद में आपको बता दे लिया गया नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा। जी है, नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा ले लिया गया किसानों के संसद में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के बड़े आरोप। बोले फिलहाल मायावती जानबूझकर ब्राह्मणों के साथ जो गेम खेल रही हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर बोले फिलहाल किसानों को आंदोलन छोड़कर हमसे बातचीत करना चाहिए। सोचिए दोस्तों, बार बार किसानों को एक ही चीज बोली जा रही, लेकिन किसी मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार नाटक न करे, अगर मुद्दों पर बात करनी है तो करे, शर्तों पर बात नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। कल आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर का बयान निकलकर सामने आया था, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि वो फिलहाल किसान जो है उनसे बात करें, बातचीत कर जो है इस चीज का हल निकाले और ये जो आंदोलन कर रहा है इसको छोड़ दें। जिसको लेकर अब राकेश टिकैत भड़क गए। उनका कहना है कि फिलहाल नाटक ना करें। जी हां, नरेंद्र सिंह तोमर, और अगर बात करनी है तो शर्तों पर नहीं बल्कि मुद्दों पर बात की जाए। आपको बता दोस्तों, राकेश टिकैत का कहना है कि ये सिर्फ सरकार का नाटक है, वो जानबूझकर जनता को ऐसा बताती है कि फिलहाल बातचीत करना, और इससे कोई मतलब नहीं है उसको बातचीत से। अब आप समझिए दोस्तों कि जिस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है उसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं आम जनता ने घेर लिया, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए नए नए प्रपंच लड़ा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच्चाई से आंखें चुराते, देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहंकार में डूबे हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री से मुद्दों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री भाग खड़े होते, आखिरकार फिर किन मुद्दों पर बात करना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल लोगों की जासूसी बंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता पर ध्यान देना चाहिए। आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और हमारे देश में
जिस तरीके का माहौल चल रहा है दोस्तों, उससे यही दिखाई दे रहा है कि कोरोना में गरीब के बच्चे तक भूखे मर रहा है, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे जो है दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दोस्तों आज सरकार जो है वो अपनी तानाशाही वाला रवैया अपना रही है और आम जनता जो है वो परेशानी में मुब्तला है। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठे, लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में आम जनता को बलि चढ़ा रही है। आप जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। किसान सड़कों पर बैठा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जो है बोल बच्चन है, वो सिर्फ बोल बच्चनगिरी करते हैं और अभी तक जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए। आज देश कोरोना वैक्सीन के लिए जूझ रहा है, कहाँ गई वैक्सीन। और दोस्तों ये मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए ये बिल्कुल सही है कि जासूसी करना है तो दूसरे देशों पर की जाए, अपने देश में जासूसी की जा रही है उन लोगों पर जो विपक्ष है, यानी कि मोदी सरकार को सत्ता खोने का इतना डर है कि फिलहाल वो जो है यहाँ पर लोगों की जासूसी कराने तक पर आमेदा हो गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी है। जी हाँ, ये देश के हित में नहीं बल्कि देश के विरोध में काम करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज लोगों की जासूसी हो रही है, हमारे फोन की जासूसी हो रही है, लेकिन हमने बंगाल के लिए जो मोदी जी को जो बातें बताई उस चीज पर कोई काम नहीं हो रहा। जानबूझकर चुनाव को रोका जा रहा है, चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। इस देश में अब बीजेपी का नामो निशान भी नहीं बचेगा। दरअसल दोस्तों 2024 को लेकर कई जो यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी 2024 में चुनाव लड़ने के लिए खड़ी होंगी मोदी के सामने। इन न्यूज़ों को दोस्तों हालांकि इसकी पुष्टि ममता बनर्जी ने नहीं की है। ममता बनर्जी ने अभी तक इस पर कुछ जवाब नहीं दिया कि वो 2024 में खड़ी होंगी या फिर वो सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एक रणनीति बना रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल कुछ ना कुछ चाल तो चली जा रही है। आपको बता दोस्तों प्रशांत किशोर को पहले से ही बीजेपी पर शक था, इसीलिए उन्होंने एक साल में अपने 3 फोन बदले थे। 3 फोन, यानी कि उनको कहीं ना कहीं जासूसी का अंदेशा था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का भी चला बाहर संसद में लिया गया कृषि कानून। आपको बता नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों ने भी अपना बाहर एक संसद बनाया। ये संसद दोस्तों बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बना है, जैसे कि फिल्मों में शूटिंग होती है या फिर एक्टिंग की जाती है। किसानों ने अपना संसद बनाया, संसद के बाहर जंतर मंतर में, और वहीं पर नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा भी ले लिया गया है। आपको बता दें किसान लगातार जो यहाँ पर वही सब काम कर रहा है जो अंदर संसद में होता है, और वो भी एक तरीके से एक्टिंग कर कर देश को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल यही सब होना चाहिए असलियत में, लेकिन हो कुछ हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कुछ सवाल पूछे गए, जो कि बाहर एक संसद बनाया किसानों के, उस संसद में नरेंद्र सिंह तोमर सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते किसानों ने उनका इस्तीफा मांग लिया और उनका इस्तीफा ले लिया। यानी कि किसानों ने कमर कस लिए पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों नामो निशान मिटा देंगे 2024 तक। 35 महीने तक यह आंदोलन चलेगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि सरकार मानती भी नहीं नजर आ रही है, ना ही किसान झुकने वाला फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी न्यूज के पत्रकार को एक बार फिर से किसानों ने दौड़ा लिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से अपनी शाखा बचाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आज जो बीजेपी के जो लोग हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश में लगे हुए, आज उनको बड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दोस्तों जी न्यूज के पत्रकार को लोगों ने जमकर दौड़ाया। बता दूं दोस्तों जी न्यूज का पत्रकार, इसका नाम है अमन। जी हाँ, और आपने देखा होगा इसका शो आता है ताल ठोक कर। आपको बताता चलूं दोस्तों इस पत्रकार अमन चोपड़ा जो है, अमन चोपड़ा को लोगों ने जमकर किसानों ने दौड़ा लिया और जो है जी न्यूज मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। आपको बताता चलूं इन लोगों की दोस्तों ग्राउंड रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गई थी जब किसानों के खिलाफ ये लोग उल्टा सीधा लिख रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, और इसी के खिलाफ जो है यहाँ पर किसानों ने इनका विरोध भी किया था।
लेकिन अब फिर से एक बार दोस्तों आपको बता दें, अमन चोपड़ा जो है वो फिर से एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। जी न्यूज के ये पत्रकार हैं। अब ऐसे में लोगों ने इनको जमकर दौड़ा लिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जी न्यूज मुर्दाबाद। क्योंकि आपने देखा है दोस्तों, अमन चोपड़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की मुखालफत करता है। मुखालफत से आप देखिए कि मोदी का जो मुद्दे जितने भी उठे हैं अमन चोपड़ा ने सब दबाए। ताल ठोके में किस चीज की बात की जाती है? अगर राम मंदिर में बीजेपी ने घोटाला किया दोस्तों, तो बीजेपी के बजाय उन लोगों से ये सवाल पूछता है जो लोग ने आरोप लगाया, ये उन लोगों से पूछता है राम मंदिर में आपने कितना चंदा दिया? भाई राम मंदिर में तो बीजेपी ने भी चंदा नहीं दिया, वो तो सिर्फ चंदा हड़प रही है। जी हाँ, अगर पूछ रही है तो उनसे पूछो सवाल। लेकिन इसने उल्टा विपक्ष से पूछा था कि आप लोगों ने राम मंदिर में कितना चंदा दिया, यानी कि मोदी को बचाने के लिए किसी भी हद तक। आप देखिए आजकल दोस्तों जासूसी वाला मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन इसने अपनी ताल ठोके में एक बार भी जासूसी वाले मुद्दे को नहीं उठाया, उल्टा विपक्ष को घेर रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये गोदी मीडिया मोदी की दलाली में इतनी जो है यहाँ पर वो हो गई है दोस्तों लीन, के फिलहाल और कुछ मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी के नेता ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले पहले हमारी बातें अच्छी लगती थी, अब चुप चुप कर हमारी जासूसी हो रही है। दरअसल आपको बता दोस्तों प्रवीद, जी हाँ प्रवीद दोगाड़िया जो है दोस्तों, अब उन्होंने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। प्रवीद दोगाड़िया का कहना है कि अमित शाह से हमारी घंटों घंटों बात होती, लेकिन लगता है साहेब को हमारी बात पसंद नहीं आ रही, जब भी तो हमारी जासूसी कराई जा रही। प्रवीद दोगाड़िया ने कहा कि अगर ये सब छोड़कर, देश की जासूसी छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जासूसी कराई होती तो पुलवामा वाला हमला नहीं होता। सोचिए दोस्तों, प्रवीद तोगड़िया बीजेपी के एक दिग्गज और बड़े नेता है, उनकी जासूसी तक करा डाली मोदी ने। अब उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्रवीद तोगड़िया ने कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही जो है यहाँ पर पुलवामा वाला अटैक हुआ है। अगर वो इतनी समझ और इतनी समझदारी जो है यहाँ पर पुलवामा वाले अटैक पर दिखाते और पाकिस्तान की जासूसी कराते तो शायद हमारे देश में आज शांति और अमन होता। लेकिन फिलहाल साहेब तो हमारी जो है यहाँ पर जासूसी करा रहा। अब आप सोचिए, प्रवीद तोगड़िया हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, कई ऐसे बीजेपी के नेता है दोस्तों जो बीजेपी पर ही हमलावर होगा। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब बीजेपी की रणनीतियों के खिलाफ दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता ही काम कर रहा है। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद बीजेपी के लोग ही सड़कों पर उतरेंगे अपनी पार्टी को डुबवाने के लिए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारत समाचार, दैनिक भास्कर के बाद अब दवायर पर दोस्तों आपको बता दें इनकम टैक्स के छापे के बाद भड़का विपक्ष। बोले जो जो सच के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाने की कोशिश करेगी मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा कैसे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह हर उस मीडिया संस्थान पर, हर उस मीडिया पोर्टल पर जो यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं जो मोदी के खिलाफ जो है दोस्तों या तो लिखता है या फिर मोदी के खिलाफ कुछ बोलता है। आप सोचिए आज देश के जो हालात हो रहे हैं, आज देश की जो हालात हो चुके हैं उसके ऊपर जब लोग सवाल उठा रहे हैं तो मोदी सरकार उन सवालों के जवाब देने से डर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों कि फिलहाल इस देश में सब कुछ इसके हिसाब से चलेगा। जी हाँ, बीजेपी जो चाहेगी वो होगा, बीजेपी जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज जिस तरीके से बीजेपी में लगातार हमने यही देखा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आम लोगों को परेशान कर रही है, विपक्ष के ऊपर जो जासूसी करा रही है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर सवाल उठने खड़े हो गए कि फिलहाल आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। बोले फिलहाल किसानों को धरना छोड़कर हमसे बात करना चाहिए। दरअसल दोस्तों कृषि मंत्री लगता है किसानों को लॉलीपॉप देने आते हैं और फिर से वो लॉलीपॉप देकर चले जाते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी महीने में कम से कम 10 बार कृषि मंत्री ने यह कहा होगा कि हम किसानों से बात करें, किसान हमसे और आंदोलन को खत्म करें। अब फिर से कल कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को आंदोलन खत्म कर सरकार से बात करना चाहिए। सोचिए दोस्तों, सरकार कह रही है कि हम तीनों कानून वापस नहीं लेंगे किसी भी हाल में,
किसान कह रहा है कि ये काले कानून है, इनको आपको वापस लेना होगा। जब सरकार पहले ही मना कर रही है कि हम ये कानून वापस लेंगे ही नहीं, तो फिर बात करने से मतलब क्या है? और बार बार कृषि मंत्री का ये कहना आखिर किसकी ओर इशारा कर रहा है? क्या कृषि मंत्री जानबूझकर दुनिया को ये सुनाना चाह रहा है कि हम तो बात करने को तैयार है, लेकिन किसान हमसे बात नहीं कर रहा? लेकिन दोस्तों, आपको समझना होगा, असलियत समझना होगी कि कृषि मंत्री किस तरीके से चाले चल रहे हैं, किस तरीके से वो जानबूझकर लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम तो किसानों के साथ है, लेकिन किसान हमसे सही से बिहेवियर नहीं कर रहा है, सही से हमसे बात नहीं कर रहा है। जबकि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कृषि मंत्री की पोल पट्टी खुल चुकी है। इनका सच जो दोस्तों वो लोगों के सामने आ चुका है कि फिलहाल कृषि मंत्री चाहते क्या है। फिलहाल खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, बीजेपी, जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के 2 नेताओं ने किया 600 करोड़ का घोटाला। सोचिए दोस्तों, मासूम लोगों के पैसे लेकर भाग गए हैं बीजेपी के 2 दिग्गज नेता। दरअसल दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आपने देखा होगा मर्डर के केस हैं, आपने रेप के केस देखे होंगे, इनके ऊपर संगीन आरोप लगे होते हैं, और घपले के केस तो काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा घपले करते हैं, गमन करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें, अब की बार तो बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए, जिनको दोस्तों हेलीकॉप्टर ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, तमिलनाडु के ये दोनों भाई हैं। इन्होंने एक कंपनी खोली, एक निवेश कंपनी, जिसमें इन्होंने लोगों के पैसे निवेश करवाया कि उसके डबल मिलेंगे। आपको बता दोस्तों, दोनों भाई 600 करोड़ लेकर फरार हो गए। स्थानीय थाने में, तमिलनाडु में स्थानीय थाने में इनके खिलाफ जो यहाँ पर जो आपको बता दूं दोस्तों एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन दोनों भाई फरार हो चुके। आपको बता दें, इन दोनों भाई को दोस्तों बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है दोस्तों वो इस तरीके की कालाकांडी कर रहा है। 600 करोड़ आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने होते। और जब लोगों ने इन दोनों भाइयों से अपने पैसे मांगे, हेलीकॉप्टर ब्रदर्स से, इन दोनों को इसी नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको बता दें, और इन दोनों भाइयों से जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने लोगों को मारने की धमकी दी कि फिलहाल जान से मार देंगे अगर हमसे पैसे मांगे तो। जी हाँ, अब आप सोच लीजिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, और बीजेपी के जो नेता है वही लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं फिलहाल। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल किसान विरोधी सरकार। जी ना ही देश के हित में ना ही किसान के हित में ये सरकार। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो इनके लिए महज एक दोस्तों मजाक से बढ़कर और कुछ नहीं। सोचिए, जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों वो भी भूल गई है सरकार। जिस किसान ने आपको वोट दिया, यहाँ तक के चलिए अगर वोटों को भी छोड़ दिया जाए, जिस किसान का आप अन्न खाते हो, जो अन्न उगाता है, जिससे दूध बनता है, दही, ब्रेड, जो भी चीजें बनती है वो किसान की वजह से ही, लेकिन आपने उस किसान को आज सड़क पर लाकर बिठा दिया। और ऐसा नहीं है कि किसान 2 दिन से बैठा है या 4 दिन से बैठा है तो फिर भी समझ में आता है। किसानों को दोस्तों इस सरकार ने 1 साल से बिठा रखा है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि मोदी जी एक तानाशाह प्रधानमंत्री हैं और इस देश की जनता ही उन्हें सत्ता से बाहर करेगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार धीरे धीरे दोस्तों देश विरोधी सरकार बनती जा रही है। आप देखिए कि बैंकों के निजीकरण कर दिए जाते हैं। जब बैंक कर्मचारी इसका विरोध करने आते हैं तो उनको डरा धमका कर पीट कर भगाया जाता है। शिक्षक अगर बैठता है अपनी नौकरियों के लिए, अपने हक के लिए, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को भी पीटा जाता है। आप पूरे देश में अगर उठाकर देखेंगे मोदी का इतिहास, तो पहला ऐसा प्रधानमंत्री आपको दिखाई देगा जिसकी इस देश में सबसे ज्यादा दोस्तों बेइज्जती हुई है, सबसे ज्यादा लोगों ने खदेड़ा है। और इससे साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लोगों ने जमकर दौड़ा लिया। फिलहाल तो यही है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।